प्रदेश के चुनाव 2027 में एक नया मोड़ आ गया है। सब लोग कहते थे कि मायावती जी का सीट खत्म हो चुका है, मायावती जी की जो राजनीतिक कैरियर है वो खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो कल की रैली मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है, उस रैली से ये साबित हो चुका है कि मायावती जी बहुत ही दमखम से अब की बार 2027 की तैयारियां कर रही हैं। मायावती जी की एक बात हमें बहुत इंटरेस्ट लगी, बहुत आनंद लगा। बात उन्होंने एक बात कहा कि जो आज ये पीडीए बना करके ये गठबंधन चल रहे हैं, इन पीढ़ियों को उस दिन याद कब नहीं आई जब कांशीराम जी के जो संस्थापक थे, जो अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी के जब उनके निधन के बाद दिल्ली के अंदर उनको जगह नहीं दी गई, उस दिन दलित की याद नहीं आई। जिस दिन मायावती जी के साथ संसद में गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस दिन दलित और पिछड़ा याद नहीं आया। मायावती जी ने बहुत ही जोश और खरोश के साथ लखनऊ में रैली किया और बहुत ही अपार सफलता उनको मिली। अब देखा जाए कि 2027 में जो कह रहे थे कि मायावती जी सब समाप्त हो चुकी हैं, बहुजन पार्टी समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से मायावती जी ने आगाज किया है लखनऊ की रैली से, उस आगाज के बाद ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव तीसरे स्थान पर चले जाएं और मायावती पहले या दूसरे स्थान पर आए। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का लुप्त होना और अचानक उभरना रैली से, अब ये लग रहा है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट में आने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो चुकी है, और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के ये जो एक सबके अंदर एक सिलसिला बना था कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को लेकर आएगा कौन, बहुजन समाज पार्टी कहाँ जाएगी, जो इनके वोटर हो कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कल का रैली लखनऊ में किया गया है, उस रैली से ये साबित हो चुका है कि मायावती जी बहुत ही जोशो खरोश के साथ, जो उनके समर्थक हैं बहुत ही जोशो खरोश के साथ अब की बार 2027 की तैयारी कर चुके हैं और उनके पास हर वर्ग के लोग जा रहे हैं। रैली की अपार सफलता के बाद जितनी भीड़ थी, उतनी भीड़, मायावती जी ने एक बात और भी कहा, उन्होंने एक बात कहा कि जो लोग पैसे दे करके लोगों को बुलाते हैं, लेकिन जो हमारी भीड़ है ये पैसे दे करके नहीं बुलाई गई है, जनता का प्यार दुलार है जो आज रैली में बिना बताए आए हुए हैं। मायावती जी की कई ऐसी बातें विरोधियों को परेशान करने वाली है। मायावती जी की एक बात और बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये सोचते थे कि मायावती जी लुप्त हो चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, इनके जो कोर वोटर हैं वो कहाँ जाएंगे, अनुसूचित वर्ग कहाँ जाएगी और दलित पिछड़े और सामान्य वर्ग कहाँ जाएंगे, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, समाजवादी को वोट देना नहीं चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। उनका एक ही वर्चस्व था, या तो समाजवादी में जाएं या बीजेपी में जाएं। लेकिन दोनों का खेल बिगाड़ते हुए बहन मायावती जी ने बहुत ही शानदार आगाज करके बता दिया कि हम 2027 की तैयारी में पूर्ण रूप से हम अकेले लड़ेंगे और ना ही वो एनडीए के साथ और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ, वो किसी के साथ नहीं है। अपने दम खम के साथ उन्होंने आगाज कर दिया है 2027 में। देखा जाए कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी किस स्तर पे कितनी सीटें लाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाती है या वो दूसरे स्थान पर आती है। लेकिन एक बात तो साबित हो चुका है कि समाजवादी का और बीजेपी का दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी का बहुत ही जोरदार स्वागत लखनऊ के अंदर किया गया और अपार सफलता मिलते हुए बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद विधायक जो आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके लिए एक ऊर्जा से भरा हुआ एनर्जी मिल गया है कि जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी से कोई सांसद नहीं मिल रहा है, कोई विधायक नहीं मिल रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, लेकिन 2027 में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जोरदार टक्कर देने वाली बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होने के कगार पर आ रही हैं। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।